इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई में आपका स्वागत है, जहां हम सेक्शन 20 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस भाग में भगवान के लोगों के एकत्रीकरण और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के बारे में शक्तिशाली शिक्षाएं हैं। प्रभु की हम सभी के लिए एक दिव्य योजना है और उनकी योजना को समझने से हमें उनकी वापसी की प्रतीक्षा में शांति और स्पष्टता मिल सकती है। पहली और दूसरी आयतों में वह कहते हैं, मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। यह सुंदर कल्पना हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे यीशु मसीह हमें प्यार से अपनी ओर खींचते हैं, सुरक्षा, आराम और शांति प्रदान करते हैं। एक पल के लिए सोचें कि जब आप उद्धारकर्ता की सुरक्षा में होते हैं तो आपको कैसा लगता है। उनके पास इकट्ठा होने का आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या अर्थ है? एकत्रित होने का उद्देश्य स्पष्ट है। हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए इकट्ठा होते हैं। 7वीं और 8वीं आयतों में प्रभु घोषणा करते हैं, और जिस दिन मैं अपने राज्य में राज्य करने आऊंगा, उस दिन तुम मेरे पास इकट्ठे किए जाओगे। इकट्ठा होना केवल शारीरिक रूप से इकट्ठा होने के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से विश्वास, वाचाओं और उद्देश्य में एकजुट होना है, और हमें उस महान दिन के लिए खुद को और दूसरों को तैयार करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आपको दूसरों के मसीह के पास आने और इकट्ठा होने की इच्छा क्यों महसूस होती है? आज हम दूसरों को उसी निमंत्रण का अनुभव कराने में मदद के लिए क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह का एकत्रीकरण अपने बच्चों के उद्धार के लिए स्वर्गीय पिता की योजना से भी जुड़ा है। 36वीं और 37वीं आयतों में प्रभु हमें पूर्व नश्वर जीवन और सृष्टि के बारे में सिखाते हैं। हम नश्वरता का अनुभव करने के लिए पृथ्वी पर आए और उद्धारकर्ता के प्रायश्चित को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने के लिए। पूर्व नश्वर जीवन से पतन तक, नश्वरता तक और अंततः पुनरुत्थान तक भगवान की योजना हमें उनके पास लौटने में मदद करने के लिए बनाई गई है। उद्धार की योजना से आपने कौन से सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं? इन सच्चाइयों को समझने ने आपके जीने के तरीके को कैसे प्रभावित किया है? यीशु मसीह का प्रायश्चित भगवान की योजना के केंद्र में है। 39 से 43 आयतें हमें उद्धारकर्ता के महान बलिदान की याद दिलाती हैं और उस आनंद को जो वह हमें पतन से छुड़ा कर लाता है। मसीह का प्रायश्चित हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की मृत्यु पर विजय पाने की अनुमति देता है। मैं आपको उनके पास आने और उनके प्रायश्चित का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यीशु मसीह के प्रायश्चित ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है? पुनरुत्थान आपको कैसे आशा देता है? 11वीं आयत में प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं कि जब मैं अपने राज्य में राज्य करने आऊंगा, तब मैं लौटूंगा। यह वादा हमें उनके दूसरे आगमन की तैयारी करते समय शक्ति देता है। कल्पना कीजिए कि उद्धारकर्ता महिमा में लौट रहे हैं, दुनिया में शांति और आनंद ला रहे हैं। उनका दूसरा आगमन एक ऐसा दिन है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इजराइल का एकत्रीकरण उस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बारे में सोचें कि आप उद्धारकर्ता की वापसी के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। आप इजराइल को इकट्ठा करने और दूसरों को मसीह के पास लाने में मदद के लिए क्या कर सकते हैं? वह हमें अपने पास आने के लिए कहते हैं, इकट्ठा होने के लिए और उनकी शानदार वापसी के लिए तैयार रहने के लिए। हम इजराइल के एकत्रीकरण में कैसे भाग ले सकते हैं और दूसरों को उद्धारकर्ता के करीब आने में कैसे मदद कर सकते हैं? हम उनका प्यार महसूस करें और इसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करते रहें, यह जानते हुए कि वह हम सभी को वापस अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं।